Welcome to the class of physics. So, after the previous lectures on equations of motion by graphical method and by calculus method, okay, today we are going to do the next topic, that is a simple and short topic, that is free fall. But we are doing free fall. What is free fall? फॉल का मतलब आप समझ गए, अगर किसी बॉडी का हाइट से नीचे की तरफ गिरना. ओके, हियर फ्री फॉल मीन्स इफ अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन. सिर्फ ग्रेविटी उस बॉडी को खींचे, कोई और धागा नहीं बंधा हुआ उसके साथ में, कोई रस्सी नहीं बंधी हुई, किसी चीज से बंधा नहीं हुआ, कोई एयर का प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं. सिर्फ अगर एक बॉडी ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अगर हाइट से नीचे गिरे, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्री फॉल. ओके, if a body falls from height under the effect of gravity alone, अगर कोई बॉडी हाइट से नीचे गिरे और सिर्फ उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट हो, ग्रेविटी का ही इफेक्ट, that is called free fall. That is called free fall. और जब कोई बॉडी हाइट से नीचे गिरेगी उसकी जो एक्सेलरेशन होती है, that is called acceleration due to gravity. That is called acceleration due to gravity. क्योंकि किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन का आने का क्या मतलब है, वेलोसिटी चेंज होना. वेलोसिटी कब चेंज होती है, जब वो बॉडी फोर्स लगती है. तो अगर फोर्स लग रही है कोई बॉडी नीचे गिरी तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, फोर्स लग रही है. फोर्स लग रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन आएगी, तो वो फोर्स ग्रेविटी है, तो वो एक्सेलरेशन जो आती है वो ग्रेविटी की वजह से आती है. दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. स्मॉल जी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस पे कांस्टेंट आती है. अर्थ से ऊपर सरफेस ऊपर जाओगे तो डिक्रीज होती है, अगर डेप्थ पे जाओगे तो भी डिक्रीज होती है. तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और we can take it as for easier calculation 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, अगर एक बॉडी हाइट से नीचे की तरफ गिर रही है डाउनवर्ड, तो जी आपको लेना है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पॉजिटिव आएगी. और अगर एक बॉडी ऊपर जा रही है अपवर्ड, तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या लेनी है उसमें, नेगेटिव. अगर डाउनवर्ड गिरी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव, और अगर अपवर्ड जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन change the equations of motion as well according to the gravity. If a motion is along horizontal direction, we can use the equation v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2s. लेकिन अगर बॉडी वर्टिकली मूव कर रही हो तो इक्वेशन में क्या चेंज आता है, जो इक्वेशन v is equal to u plus at होती है वो इज इक्वल टू यू प्लस जी टी बन जाएगी, एक की जगह जी आ जाएगा. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया. वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, एक ही जगह जी आ जाएगा, जी एस हो जाएगा. एस भी यहाँ पे हाइट में आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि एस डिस्टेंस के लिए लगता है. वर्टिकली अगर मूव करेगी तो हाइट आ जाएगी, तो डिस्टेंस की जगह हाइट भी यूज कर सकते हो. तो ये इक्वेशन बन जाएगी अगर बॉडी का एक मोशन अंडर ग्रेविटी है तो. अगर बॉडी का मोशन अंडर ग्रेविटी है तो ये इक्वेशन बन जाएगी, एक ही जगह आपने जी लेना है. जब डाउनवर्ड आ रही है तो जी पॉजिटिव लेना है, ऊपर जा रही है तो जी नेगेटिव लेना है. सो नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर. सो वी आर डूइंग द फर्स्ट न्यूमेरिकल. ओके, बेस्ड ऑन uniformly accelerated motion. It means we are doing the numericals first of all, numericals based on uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. Okay, so what are the formulas to be used? जो आपकी equations है वही हमने यूज करनी है. First is v is equal to u plus a.
Second is s is equal to ut plus half at square. Third is v square equals u square plus 2as. And fourth is जो हम पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस निकालने की थी, dn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. u plus a by 2 into 2n minus 1. a is acceleration and जो nth टाइम जिस सेकंड का आपसे पूछा गया. Okay, so let us do the first numerical. What is the first numerical? An object starts to, statement समझ लो पहले. An object starts to slide over a horizontal surface. Slide over a horizontal surface with an initial velocity of (10 meter per second). Due to friction, its velocity decreases at the rate of 1 meter per second square. Okay, at the rate of 1 meter per second square. How much time will it take for the object to stop? स्टेटमेंट देखिए क्या क्या में गिवन है, क्या निकालना है, कौन सी इक्वेशन यूज होगी, कैसे हमें पता चलेगा ये सब कुछ. देखो स्टार्टिंग, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस. एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, स्लाइड करना, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी उसकी गिवन है. इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है u, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, एंड u इज द सिंबल फॉर इनिशियल वेलोसिटी. u इनिशियल वेलोसिटी होता है, v फाइनल वेलोसिटी होता है, s होता है डिस्टेंस या जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और a क्या है, एक्सेलरेशन. t या n जो है वो टाइम के लिए यूज होता है. ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी u 10 मीटर पर सेकंड. ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज होगी बॉडी की. कितनी डिक्रीज हो रही है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यूनिट से पता चल रहा है हमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है. सो एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट पॉजिटिव या नेगेटिव. अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है. सो हियर एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, सो इट विल बी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम, तो एक बात क्लियर है कि हमने क्या कैलकुलेट करना है, टाइम. विल इट टेक फॉर द ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, ऑब्जेक्ट को स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा. ऑब्जेक्ट जब स्टॉप होगा तो फाइनली रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0. अगर कोई बॉडी ये कहा गया हो कि फाइनल वेलोसिटी फाइनली वो रुक जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी लेनी है, 0. सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट t, एंड व्हाट वी आर गिवन विद v, u एंड a. सो कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें v भी आ जाए, u भी आ जाए, a भी आ जाए और t भी आ जाए, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन. ओके, सो यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस at. So v is 0, u is 10 plus a है -1 into t. तो इस it will become 0 10 minus t, t into 1 t हो जाएगा, तो माइनस t इधर आ जाएगा, प्लस का t हो जाएगा, t is equal to 10 seconds. So it will take 10 seconds for the body to stop. So it will take 10 seconds for the body to get stop. So this is the first numerical based on first equation of motion. So numerical second, a motorist rushing at a
rushing at 40 meter per second finds a child on the road 82 meter ahead. He instantly applied brakes so as to stop the engine within 2 meter of the child. Find time required to stop it. क्वेश्चन क्या है देखिए. A motorist rushing at 40 मीटर पर सेकेंड. एक मोटरिस्ट है, मतलब एक गाड़ी वाला कोई भी है, ये मोटरिस्ट हो गया. ये कितनी स्पीड चल रहा है, इसकी वेलोसिटी अपने को दी हुई इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड. फाइंड अ चाइल्ड ऑन द रोड 82 मीटर है. 82 मीटर आगे उसको एक बच्चा दिखा. एक यहाँ पे ये चाइल्ड है, ये इससे 82 मीटर आगे है. ओके. ही इंस्टेंटली अप्लाइड ब्रेक. उसको देखते, बच्चे को देखते 82 मीटर पहले ही ड्राइवर ने ब्रेक लगानी स्टार्ट किया सो एज टू स्टॉप द इंजन. अब गाड़ी ब्रेक लगाते एकदम से तो रुकती नहीं, कुछ डिस्टेंस कवर करेगी. सो एज टू स्टॉप द इंजन विद इन 2 मीटर ऑफ चाइल्ड. क्या चाहता है कि 2 मीटर पहले बच्चे से वो गाड़ी रुक जाए. तो गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहती है, 2 मीटर पहले रुक जाए, तो मतलब 80 मीटर 2 मीटर पहले रोकना चाहता है वो. फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट. उसको रोकना चाहता है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड. और टाइम उसको कैलकुलेट करना है कितना उसको टाइम लगेगा. सो गिवन क्या हमें, गिवन है u है 40 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी. v हमने उसको स्टॉप करना है दैट इज फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी 0. कितना डिस्टेंस उसने कहा 82 मीटर दूर है बच्चा, 2 मीटर पहले उसको रोक देना है विद इन 2 मीटर. तो 80 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रैवल करना चाहता है, डिस्टेंस 80 मीटर, और कैलकुलेट करना चाहता है टाइम. तो अब हमने टाइम कैलकुलेट करना. टाइम वाली क्वेश्चन देखो कौन कौन सी होती हैं, या तो फर्स्ट है या सेकंड है. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें ए चाहिए और ए हमारे पास है नहीं अभी. तो सबसे पहले हमें ए कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन. अब ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें बिना टाइम के ए निकल सकता है, वो थर्ड इक्वेशन है. सो यूजिंग v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as. ओके. v का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, u का स्क्वायर 40 का 1600 प्लस 2 इंटू ए कैलकुलेट करना, डिस्टेंस इज 80. ओके. सो व्हाट इट विल बिकम, 0 इज इक्वल टू 1600 प्लस 160a. तो ये 160a इधर लेके आओ, माइनस 160 हो जाएगा इज इक्वल टू 1600. सो a इज इक्वल टू 1600 बाय में 160. सो इट विल बी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन आ गई माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आ गई. अब आप टाइम निकाल सकते हो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो चाहे सेकेंड यूज कर लो. ओके. सो टाइम हमने निकाला यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस 80, v0 u 40, एक्सेलरेशन माइनस 10 इंटू टी. माइनस 10 टी इधर आके प्लस 10 हो जाएगा 40. t इज इक्वल टू 40 बाई 10, इट विल बी 4 सेकेंड्स. सो टाइम इज 4 सेकेंड्स. टाइम कितना लगेगा उसको, 4 सेकेंड्स. तो 4 सेकेंड का टाइम उसको लगेगा बच्चे से 2 मीटर पहले अपनी गाड़ी को रोकने के लिए. ओके. सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिकल थर्ड बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. An object travels
200 centimeter in first 2 seconds and 220 centimeter next 4 seconds and 220 centimeter in next 4 seconds. next मतलब 2 के बाद वाले 3 4 5 6 अगले 6 तक. what will be the velocity at the end of 7th second from start. So this is the statement. What we have to do, solve it. Okay. An object traveled 200 centimeter in first 2 seconds. So draw a figure according given to the statement. Starting from this. Okay. Here time is 0. So in first 2 seconds distance is 200 centimeter. So this is 200 centimeter. Okay. And 220 next 4 seconds. अगले 4 seconds. तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड हो गया. तो अगले जो 4 सेकंड का टाइम मतलब कितना होगा 6 सेकंड तक. अगले 4 ये 220 seconds 220 centimeter in next 4 seconds. what will be the velocity at the end of 7th second from the start से जब 7th second का एंड होगा यहाँ t is equal to 7th होगा. यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी फाइनल वेलोसिटी आपने निकालनी. ओके. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें क्या क्या हमें गिवन है. स्टार्ट रेस्ट वगैरह होगा हमें नहीं दे रखा तो हमने u क्या लेना है इस केस में 0. तो पहले हम फर्स्ट 2 सेकंड्स की बात कर लेते हैं. फर्स्ट 2 सेकंड की जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो अगले सेकंड्स की इनिशियल वेलोसिटी होगी. फर्स्ट 2 सेकंड्स की जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो अगले सेकंड्स की क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी. लेकिन वेलोसिटी निकालने के लिए हमें टाइम की जरूरत है. ए की जरूरत है. ए कहीं नहीं गिवन. ओके. तो क्या होगा इसमें देखिए डिस्टेंस गिवन और टाइम गिवन है. डिस्टेंस टाइम वाली सेकंड इक्वेशन होती है. तो पहले हम 2 सेकंड्स की बात कर रहे हैं. इक्वेशन लगा दी s1 ut प्लस हाफ at इसका. ओके. s1 कितना है 200 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ऐसा यूनिट चाहिए. 200 सेंटीमीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर 2 मीटर बन गई. डिस्टेंस इज 2 मीटर. u 0 इनटू टाइम 2 सेकंड्स प्लस हाफ. ये हमें पता नहीं है. टाइम अगेन 2 सेकंड 2 का स्क्वायर 4. सो व्हाट इट विल बी 2 इज इक्वल टू ये 0 बन गया और ये 2 इससे कैंसिल 2a. सो व्हाट विल बी a. ओके. a क्या हमें वैसे कहीं भी इसमें लिखा नहीं हुआ. एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स टू फर्स्ट 2 सेकंड्स कहीं लिखा हुआ ना u 0 रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है. तो इसमें u वैसे 0 में लेना नहीं चाहिए. तो हम u को एज इट इज u ही लिख लेते हैं क्योंकि हमें रेस्ट से तो बोला नहीं हुआ कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है. बोला गया तो आपने लेना अदरवाइज नहीं. लिखा गया तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल 200 सेंटीमीटर. तो u हम 0 नहीं ले रहे. तो अगर हम इसको u 0 नहीं ले तो क्या बनेगा 2u प्लस 2a. राइट साइड से 2 कॉमन निकलेगा. 2 से 2 कैंसिल. तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई u प्लस a इज इक्वल टू 1. फर्स्ट इक्वेशन बनी u प्लस a इक्वल्स 1. ओके. अब हम बात करते हैं टोटल सेकंड्स की. टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकंड्स. पूरे 6 सेकंड की यहाँ से क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है तो पूरे 6 सेकंड्स की बात कर लेते हैं. फ्रॉम 0 to 6 सेकंड्स. 0 to 6 सेकंड में इक्वेशन यही है. सिर्फ s2 कर लेते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ओके. s2 कितना टोटल कितना होगा डिस्टेंस 200 प्लस 220 कितना हुआ 420 सेंटीमीटर. दैट इज 4.2 मीटर. क्या बन गया 4.2 मीटर. u एज इट इज t 6 सेकंड्स प्लस हाफ a अपने को पता नहीं 6 का स्क्वायर 36. सो इट विल बी 4.2 इज इक्वल टू 6u प्लस 18 है. 6u प्लस 18
ए। जितना आप इसको सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल करना भी चाहिए अपने को। 6 पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 पे काटोगे तो 0.7 ये u बनेगा और ये 3a बन जाएगा। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, u plus a is equal to 1, u plus 3a is equal to 0.7. So now we have two equations. Now solving the two equations, इसी के नीचे ये लिख रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन थी, इसमें सेकेंड इक्वेशन, अगर इसमें ये फर्स्ट कितना था 1, ओके। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें माइनस माइनस और ये माइनस, u से u कैंसिल, बट इट विल बी माइनस 0.3 बचेगा और इधर ये 2a बचेगा। 0.7 माइनस 1 0.3, 3a माइनस a 2a, सो a इज इक्वल टू माइनस 0.3 बाई 2, a इज इक्वल टू माइनस 0.3 बाई में 2। एक्सेलरेशन यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट विल बी, एक्सेलरेशन विल बी माइनस 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गई माइनस 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास मिल गई। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन आ गई, अब हम सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे भी u कितना है, ओके। तो जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं उनमें से किसी में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, क्या था u प्लस a इज इक्वल टू 1, u हमने कैलकुलेट करना है, a कितना आ गया माइनस 0.15 इज इक्वल टू 1, सो इट विल बी 1.15 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास आ गई, एक्सेलरेशन हमारे पास है, टाइम हमारे पास है। तो हमने कैलकुलेट क्या करना था, इसने पूछा था कि 7 सेकंड में एंड में कितनी वेलोसिटी होगी, तो हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, v हमने कैलकुलेट करना, u इनिशियल वेलोसिटी है 1.15 प्लस a माइनस में है ये माइनस 0.15 इनटू टाइम 7 सेकंड्स, ओके। सो व्हाट इट विल बी, v इज इक्वल टू 1.15 माइनस 1.05 हो जाएगा ये, सो इट विल बी 0.10 मीटर पर सेकेंड। सो एंड में जो वेलोसिटी होगी दैट इज 0.10 मीटर पर सेकेंड। So this was the numerical third based on the topic uniformly accelerated motion. Okay, I will send unsolved question to you and you have to solve the questions. Till then, have a nice day.